हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा शब्द है, जब हम मैट्रिक में थे तो हम सोचते थे ट्रिग्नोमेट्री, उस टाइम हमें बहुत टफ लगता था। त्रिकोणमिति हिंदी में बोलते हैं, त्रिकोणमिति तो काफी टफ लगता था हमें। ठीक है, कहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा इन एंगलों के जमीन में पढ़ते थे हम लोग। ठीक है ना, उस टाइम इतना नहीं था दिमाग में कि ठीक है इसका एक लॉजिक होता है, अगर हम लोग उसको सिस्टमेटिकली करें तो ये चीज सिर्फ सबसे आसान है। ठीक है ना, वही लॉजिक धीरे 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 जो है ना वो आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री को और मजबूत करता जाता है। तो आज हम जो करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर आपका जो 8th है ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड पहले हम बेसिक्स करेंगे उस पूरी एक्सरसाइज की। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करें कि क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री, ट्राई मतलब तीन, त्रिकोण जहां पे तीन एंगल, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल, दिस इज ए ट्रायंगल आल्सो, ठीक है ना, परंतु इट विल कंसर्न ये तब अगर एक एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बनता हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट जिसको बोलते हैं कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है देन वी कैन से दैट ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, यहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। अच्छा, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो आपको एक दिमाग में बात आती है, सर 7th क्लास में हमने पढ़ा था पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो पाइथागोरस इज आल्सो इंक्लूडिंग इन ट्रिग्नोमेट्री में ही है वो। ठीक है ना, उसमें क्या है कि अगर आपके पास, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करूंगा, अगर कुछ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हिंदी मीडियम के भी हैं तो उन्होंने बोला था सर आप हिंदी इंग्लिश दोनों कीजिए तो हमें थोड़ा सा पता लग जाता है, थोड़ा सा ज्यादा पता लग जाता है, नहीं तो हम लोगों को थोड़ा सा फिर खोज कम रहता है, तो हम लोग सिंपल सा काम करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको आप आधार बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बेस बोला जाता है, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है और इसको आप लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अगर हिंदी की बात करें तो इसको आधार, लंब और कर्ण। ठीक है ना, 90 डिग्री अगर इनकी इंट्रोडक्शन करनी है तो 90 डिग्री के सामने जो अपोजिट साइड पे जो साइड होती है उसको हमेशा ही कर्ण बोला जाता है। दे कैन बी इंटरचेंज, ये दोनों बदल सकते हैं, आधार लंब बन सकता है, लंब आधार बन सकता है, परंतु कभी भी बेटा, ठीक है, अगर हम कर्ण की बात करेंगे, कर्ण विल नेवर बी, जिसको बोल सकते हैं लोग एक दूसरे के साथ इंटर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ये एक दूसरे के साथ बदल नहीं सकता। तो लंब, कर्ण और आधार, इनके बीच की गेम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और एक इसी के रिगार्डिंग एक पाइथागोरस थ्योरम है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, अगर आपको याद होगा तो हम क्या करते थे, अगर इसका नाम लिख दें हम लोग ABC, तो वी कैन राइट इट एज ए कर्ण का वर्ग या हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं जिससे बच्चों को कोई कर्ण और हाइपोटेन्यूज में बड़ा पंगा ना पड़े। इसको कर्ण बोलते हैं या हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना बेटा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। क्लियर, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत मजे से करेंगे हम लोग आज ना, तो आप लोग बिल्कुल 100% यहीं पे रहिए। ठीक है, मैं आपका ट्यूटर विक्रांत चौहान। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल डिटेल से बेसिकल जो भी कंसेप्ट होगा वो देखेंगे। इसमें अगर मेरे को दो वैल्यू कोई भी दी गई हो, फॉर एग्जांपल भी कर्ण दे दिया है यानी हाइपोटेन्यूज दे दिया, एक मेरे को परपेंडिकुलर दे दिया, वी कैन फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू AB स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं। जो चीज हमें नहीं दी गई है, ठीक है ना, बाकी वैल्यू पुट अप करेंगे और जो चीज नहीं दी गई है उसको एक साइड में रहने देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल भी उदाहरण के लिए AB स्क्वायर को यहीं पे रहने दिया और BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने सिंपल सा एक, ठीक है, फॉर्मूला बना दिया कि AB निकालना है। अगर AC निकालना होता तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो ये इंटरचेंज हो जाना था। और अगर BC स्क्वायर निकालना या BC निकालना था तो आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है।
तो ये पाइथागोरस से रिलेटेड है, जो तीन वैल्यू, कोई भी कर्ण, लंब, आधार, इन तीनों वैल्यू में से कोई भी एक नहीं दी गई हो तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन। तो अभी आप लोग इसी चीज को आगे हम लोग एप्लीकेबल करेंगे 8.1 में, परंतु उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके और बेसिक में चलते हैं। वो क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्योंकि जब आप ये चीजें करते हैं ना तो बेटा एक चीज आपको बार बार सताती है, दैट इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस। वो क्या है, ठीक है ना, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा, ठीक है ना, कोसिकेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा एंड कोटेंजेंट ऑफ थीटा। These are the 6 values, 6 ratios। ठीक है, बहुत सिंपल सी हैं ये वैल्यूज, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक फार्मूला बना हुआ है, मैं दोनों चीजों में कर दूंगा, अपना हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है ना, आपको याद होगा कि सर ने आपको करवाया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या एक तरीका, नोटेशन है, याद करने का ढंग है। ठीक है ना, P stand for perpendicular, B for base, P for perpendicular, H for hypotenuse और base। और इसके अलावा क्या आता है, एक चीज और आती है कि अब ये एप्लीकेबल कैसे होगा, तो हम इसको यहां पे ऐसे कर देते थे, सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कोस एंड टेन। दिस इज नोन एज, इसको हम लोग नोटेशन में लिखते थे। ये अक्सर याद करने का तरीका है। ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो ये एक तरीका था याद करने का, साइन कोस टेन। ठीक है ना, अगर साइन निकालना तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कोस निकाला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन निकालना परपेंडिकुलर बेस। और अब क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट। ठीक है ना, और ये कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, सीकेंट। और टेन का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। ये सिस्टम ऐसे ही आप लोगों ने रखना है। कई मैंने देखा हुआ है, कई क्लासेस में कई ऐसे मेरे जैसे टीचर्स हैं जो उनके सीक्वेंस को बदल देते हैं। बच्चों, आपको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, साइन कोस टेन, कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट। साइन का उल्टा कोसेक यानी कोसिकेंट, कोसाइन का उल्टा सीकेंट। ये एक फॉर्म है। जैसे घर में क्या होता है, संदीप नाम है तो सोनू रख दिया ना, ठीक है ना, छोटा नाम रख दिया। क्यों, क्योंकि एक होता है ना सिस्टमेटिकली, एक बिल्कुल छोटा सा नाम इजीली हमें लगता भी है, इजीली हम बुला ले। और दूसरा बात होता है कि थोड़ा सा अपनापन हो जाता है इस चीज में। ठीक है ना, तो दिस इज नोन एज, आप इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप एक सिंपल सी नोटेशन। ठीक है ना, साइन कोस टेन। तो अब आगे हम देखते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोग साइन कर रहे हैं, साइन का उल्टा क्या है, कोसिकेंट। अब देखो आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोटेंजेंट। अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आपके पास साइन थीटा है तो हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर कोसेक होगा, क्योंकि हमने खुद ही तो बोला रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, तरीका है याद करने का। ठीक है, अगर हम ये बोले कि ये टीचर है तो ये क्या है, ये स्टूडेंट है। ठीक है ना, एक तरीका है याद करने का। टीचर हम वैसे बोल देते हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, परंतु आपको पता है, ठीक है ना, स्टूडेंट के बिना टीचर का वजूद कुछ नहीं, और टीचर के बिना तो स्टूडेंट नथिंग एल्स। ठीक है ना, तो यही है साइन कोसेक, उल्टा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर। इस चीज को हम लोगों ने हिंदी में भी कर दिया अच्छे से। लाला आया, लाला आया, इसका हम सिर्फ लॉ यूज करेंगे। किलो किलो आलू लाया, या किलो किलो आम लाया। ये देखो क्या, व्हाट इज द स्टैंड फॉर एवरी वर्ड, लम आधार लम, करण करण आधार, और वही सोना साइन ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा और टेन ऑफ थीटा। हम करते थे ना, तो एक बच्चे ने बोला सर साइन और कोस और टेन को भी क्या हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं।
हम लोग इंग्लिश से ना थोड़ा सा, अंग्रेजों ने राज किया हुआ है, तो हम लोग सोचते हैं कि दिस लैंग्वेज इज ए वेरी टफ। बट मैं आपको बताऊं, आपकी हजारों गलतियां जो है ना, आपकी जो हिंदी है ना, हिंदी उसका कोई एक मीन होता है, पर इंग्लिश चलती है जैसे मर्जी कर लो, ठीक है ना। तो हमारी हिंदी जो है एक सांस्कृतिक भाषा है, ठीक है। अनपढ़ से ज्ञानी तक, यानी अ से स्टार्ट होके य तक, ज्ञानी तक हमें बताती है। और ये कहां पे रहती है, किस पचड़े में, ठीक है ना। ABC से लेकर XYZ तक, मतलब एप्पल बॉल से शुरू होती हुई हमें जैवले तक जानवर बना के छोड़ती है, ठीक है। बड़ा ज्यादा नहीं जाना डीपली, मेरा सिर्फ आपको एक नोटेशन थी एक बात करने का, ठीक है ना। तो साइन कोसेंट टेंजेंट, और इसका उल्टा ये कर लिया आपने, इसका रेसिप्रोकल कर लिया। ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये बताइए आपको सेक होता है, और ये कोटेंजेंट होता है। अब आप काफी याद हो गया, साइन करेंगे लंबा कारण, कोसेक करेंगे कर्म बटा लंब, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये चीज है तो थोड़ी टफ लग रही है, तो एक बार फिर रिवैक करके आप इस वीडियो को देखना, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बहुत सिंपल से, बहुत प्यार से समझना है आपने, ठीक है ना। अगर लगता है कि कोई चीज आपको टफ लग रही है तो हम उसको और सिंपल बना के करेंगे, ठीक है। हम मैथ में ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि बच्चों को कम से कम प्रॉब्लम आए, ठीक है ना। अगर लगता है कि कोई चीज आपको ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर रही है तो आप कमेंट में करो ना। परंतु एक चीज वही है कि मैं बार बार कोई बात बोलता हूं कि योर मोटिवेशन, ठीक है ना, आपकी मोटिवेशन के लिए तो मैं हूं, पर मेरी मोटिवेशन के लिए आप सिर्फ, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है ना। और व्यूज वॉच कीजिए, इसको देखिए। अगर आपको लगता है कोई मुश्किल है तो बताइए मेरे को, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है ना। तो ये पहला हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्लियर हो गया, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गई, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल की एंगल के हिसाब से कैसे रेशियोज आती हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको मिटा देना, आगे चलते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर सम, ठीक है। एक टेबल होता है, उसको याद करने का एक तरीका है। स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, स्टैंडर्ड वैल्यूज में क्या चलता है बेटा, व्हाट आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज। स्टैंडर्ड वैल्यू में आपके पास चलता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। शार्पली एक्सप्रेस होती है ना बेटा, वो हर जगह नहीं रुकती है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड स्टेशन होते हैं। 45 डिग्री, सॉरी, यहां पे 45 डिग्री आएगा। सिस्टमेटिक करते हैं ना, मैंने शार्पली एक्सप्रेस को पहले एक स्टेशन पहले बोल दिया। ये ओके, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब साइन के लिए, हर साइन कोस टेन के लिए सारी स्टैंडर्ड वैल्यू अलग अलग है। मैं एक या दो करवाऊंगा आपको, अगर आपको लगता है कि थोड़ी समझ रही है, आ रही है, तो ठीक है। वैसे कोई याद करना भी बड़ा मुश्किल काम नहीं है। साइन में हम क्या करते हैं, साइन, क्योंकि साइन 0 से स्टार्ट होता है। अगर हम लोग साइन की कर्व देखेंगे बेटा, तो ये साइन की कर्व होती है 0 से स्टार्ट, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होती है, कोस की कर्व आपकी हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। अगर ये 0 वाली वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो साइन 0 इज 0, ठीक है। अभी नहीं, हम लोग एक नया फार्मूला बनाया हुआ है, 0 1 2 3 4, गिनती लिख दी। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, याद करने का तरीका है, आप जैसे मर्जी कर लो। इनका स्क्वायर रूट कर दिया, जो कैंसिल होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं, कर लो उनको। 0 तो 0 ही आ जाएगा, ये 1 का √1 आएगा, 4 का 2 आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। सिंप्लीफाई हो गई, 1 बाई √2, 1 का आपके पास स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ये आ गया √3 का √3 लिख दिया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1 1 होता है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये आपके लिए पहले वैल्यू है, ठीक है ना। अब जहां से ये स्टार्ट होती है, जहां पे ये खत्म होती है ना, वहीं से कोस शुरू हो जाता है। 4 3 2 1 0, वैसे ही सब कुछ वैसे कर लेना। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप करो इसको, ठीक है ना भाई। 4 over 4 3 over 2 over 1 over 0 अंडर किया, इनको किया, 4 की जगह पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके क्लियर। अभी जो बात करने की थी वो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहाँ पे, ये 1 आ गया, जो भी कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है ना। आप लोग खुद करेंगे, अगर आपको लगता है कोई दिक्कत है तो यू कैन, ठीक है, गो थ्रू योर कमेंट बॉक्स,
हम लोग उसमें करेंगे ना डिस्कस, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कमेंट नहीं जा रहे हैं, अभी देख लो, चेक कर लो, कमेंट जा रहे होंगे, ठीक है। हमारे कुछ बड़े होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस जो ये कमेंट वाला पोर्शन जो बंद हो गया था उसको भी ऑन कर दिया, ठीक है ना। सो जहां पे बैठे हैं थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं दैट इज नॉट ए, अभी तो आप तस्वीर पे मेरे को देख रहे हैं तो कुछ काफी चेहरे हैं जो इसके पीछे हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से फोकस करते हैं। एक हमारे सामने कैमरामैन बैठे, सुभाष साहब बैठे हुए हैं, तो वो लगातार वीडियो बनाते रहते हैं, देखते रहते हैं, सर ऐसा करो वैसा करो, ठीक है ना। तो है मेरे स्टूडेंट है, परंतु बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे को डायरेक्ट करते हैं कई बार, ठीक है। और एक हमारे एडिटर साहब है, ठीक है ना, उनसे भी मिलवाएंगे आपको, धीरे 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 हम इंट्रोड्यूस करवाते रहेंगे, ठीक है। तो हाँ, अभी कोशिश कर रहे हैं हम, देयर आर आल्सो सम मोटिवेशनल, आपके लिए मोटिवेशनल का भी मसाला हम लोग लाएंगे, अभी हम लोग ये करते हैं। अच्छा, tan थीटा क्या होता है बेटा? tan थीटा इज नोन एज, इसकी एक फार्मूला होता है sin थीटा और cos थीटा, ये फार्मूला है sin थीटा और cos थीटा। जैसे sin थीटा का उल्टा क्या होता है, ये देखो 1 ओवर कोसेक, वो मैंने लिखा नहीं कोसेक, ये sin का उल्टा 1 ओवर कोसेक, कोस का उल्टा 1 ओवर सेक और tan का उल्टा 1 ओवर कोटेंजेंट, और sin tan को हम sin ओवर कोस भी लिखते हैं। तो sin की वैल्यू देखो क्या है, 0 डिग्री पे 0, और कोस की क्या है, क्योंकि आपने खुद ही तो यहां पे लिखा sin ओवर कोस, तो 0 ओवर 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या है 1 ओवर 2 ओवर √3 ओवर 2, कैलकुलेट करो 1/2, यहां पे कैलकुलेट करो 1/2 इंटू ये डिवाइडेड 2 दिया 2/√3 में, और ये कैंसिल हो गया, 1/√3 आ गया आपके पास वैल्यू। तो दिस इज 1/√3, ठीक है। अगला 1/2 1/2 1/√2 1 डिवाइड बाय 1/√2, इसी को इसी के साथ डिवाइड करूंगा, 1 आ गया। अब क्या आ गया, √ उल्टा आ गया, √3/2 और 1/2, ओके। तो ये किया √3/2 और 2/1, ठीक है, ये कैंसिल किया, √3 आ गया, और लास्ट वन इज 1/0, दिस इज द न्यू वैल्यू। ये आपको पता है 1/0 दैट इज नोन एज, ये हो ही नहीं सकता, दैट इज इनफाइनाइट, जो परिभाषा ही नहीं है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, दैट विल बी नॉट स्पेसिफाइड इन वर्ड्स। मेरे सिर के बाल फॉर एग्जाम्पल अभी है तो सिर के बाल तो नहीं, गंजे के नाम पे आप मत बोलना कि 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। नहीं, वैसे सिर्फ जस्ट फॉर जोकिंग, ठीक है, किसी को प्रॉपर्ली मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, किसी को टीज करने के लिए बोल रहा हूं। 1/0 मतलब दैट विल बी नॉट स्पेसिफाइड। आसमान में तारे कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। यहां से सूरज कितना दूर है, इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू है कुछ, ठीक है, जिनको हम इनफाइनाइट बोलते हैं। बस ये आपका हो गया। अब आपका जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर आप बातें बहुत करते हो पर काम कम। तो बातों से हम लोग आपका, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। तो क्या है 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया कि इन एबीसी। अच्छा, एक चीज हम लोग भूल गए, मैंने आपको बोला था दैट मे बी इंटरचेंज। ये इंटरचेंज हो सकती है बेटा, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो बढ़िया का वही रहेगा, ठीक है ना। अरे बाबा ये यही का यही रहेगा। चेंज क्या होता है, अगर हाइपोटेन्यूज तो परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? अब इसके लिए डिपेंड क्या करता है, ये डिपेंड करता है हमारा एंगल। इफ दिस एंगल इज मेड ऑन दिस बेस, ठीक है ना, जहां पे एंगल बनता है वो बेस बन जाता है। समझ नहीं आई बात? आधार क्या होता है भाई साहब? आपने मकान डालना है, ठीक है, तो कैसे डालोगे, कहां पे डालोगे? हवा में डल जाएगा मकान? क्या नहीं ना डलेगा। तो उसके लिए मेरे को एक जमीन चाहिए, आधार चाहिए। तो ये एक एंगल को सोच लो कि ये क्या है, दिस इज नोन एज मकान। ये मकान डाला आपने, आधार आ गया तो मकान बन गया। अगर आधार नहीं होगा तो नहीं बनेगा मकान। अगर फॉर एग्जाम्पल भी मैं दूसरी ट्रायंगल ले रहा हूं,
ऐसे ही। अब ये आपके पास क्या आ गया, पॉइंट वही लिख रहा हूं सिर्फ आपकी नोटेशन के लिए। आप इसको जब मैं बनाऊंगा तो आप इसको मैं इंटरचेंज करके दो ट्राइंगल बनाऊंगा, जिससे आपका शक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नहीं तो मैक्सिमम बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर ये कंसेप्ट समझ नहीं आया कि आप कभी आधार इसको कर रहे हो कभी इसको कर रहे हो, हाउ के इट विल बी चेंज। अब ये हम लोग पूरा क्लियर करके बताएंगे, बस आप हम जुड़े रहो, ठीक है। अब यहां पे एंगल आ गया, अगर यहां पे एंगल आ गया बेटा, ये करंट तो कर नहीं रहा, करंट को तो हम नहीं छेड़ सकते, ना मार सकते, ना ठीक है कुछ कर सकते, तो हमने क्या किया, करंट को करंट की जगह पे रख दिया। बट अब आपने क्या बोला सर मकान कहां पे बनेगा, बेटो मकान कहां पे बनेगा, मकान बनेगा आधार के ऊपर। यू कैन टेक इट एज ए बेस, आपने इसको बेस ले लिया क्योंकि एंगल यहां पे ये दे दिया था। अगर इसने बोला साइन सी निकालो, देन दैट विल बी योर बेस, वो आपका आधार होगा। अगर ये बोलता साइन ए निकालो, साइन ए का मतलब क्या हुआ, एंगल कहां पे बना भाई साहब, एंगल आपका बना आधार के ऊपर ही, परंतु यहां पे एंगल ए है तो यहां पे ए नोटेशन दी हुई है, तो आपके पास ये आधार बन गया और ये लंब बन गया। बस पी बी और एक्स तो वहां का वहीं था, बस ये था। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा 8.1 इन योर माइंड, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया आप इसको दोबारा रीराइट देखिए, अगर नहीं पता लगा दोबारा देखिए, ठीक है ना। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे सर प्लीज टेल मी अगेन, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। क्यों, हमारी सेवाएं ही आपके लिए हैं। तो हम बात कर रहे थे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पे एंगल बनता है बेटा, मकान जमीन पे बनता है, उसी को हम जमीन बना देते हैं, ठीक है। अगर यहां पे एंगल बना तो दिस बिकम ए बेस, अगर यहां पे एंगल बना तो ये बन गया बेस, ठीक है। तो आपके लिए और नोटेशन कैसे आई, ये साइन ए साइन सी, साइन सी का मतलब क्या है, जहां पे आपका सी बन रहा है वहां पे एंगल है, साइन ए का मतलब एंगल ए, दिस, बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, अभी क्या बोला हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है। तो देखते हैं, हम करते हैं कुछ ना कुछ, देखिए प्रभु का नाम बोलो, राम राम राम। अच्छा चलो, तो कोण त्रिभुज हिंदी में दिया गया है, एंगल बी जो है, बी के ऊपर समकोण है, तो ए बी मेरे को 24 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और बीसी मेरे को 7 सेंटीमीटर दे दिया, बीसी 7 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। बोथ आर डिटरमाइन साइन ए कोसेक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन मतलब निकालो, क्या निकालना, डिटरमाइन, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूं, परंतु अगले क्वेश्चन में हम जल्दी करेंगे, टाइम का वेस्टेज नहीं करेंगे। तो आपने समझ जाना, साइन ए, फर्स्ट इज साइन ए, साइन ए आ गया ना, साइन ए कोस ए आ गया ना, एंगल साइन ए कोस ए बोला गया, ए बोला गया, ए बोला तो ये आधार बन जाएगा। अभी करेंगे हम लोग इसको क्वेश्चन को। दूसरा बोला है इसने साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी, ओके। तो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मेरे को देखो ना, साइन ए क्या होता है, मैं यहां पे हिंदी मीडियम में लिखूंगा तो लाला आया, किलो किलो आलू लाया, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके, दैट, ठीक है। सोना चांदी तोले। अब साइन की बात की हुई है, साइन और कोस की बात की हुई है, तो ये गेम हमारी यहीं तक रहेगी, ठीक है ना। लाला जी को बड़ा नहीं हम तंग करेंगे। तो यहां पे आ गया आपके पास लंब बटा कर, ठीक है ना, लंब डिवाइड बाय कर, दैट इज साइन, ठीक है ना। परंतु ये किस केस में आएगा, अब ये बात समझने की है, ठीक है ना। अगर साइन ए बोला गया है तो बेटा ये आधार लेना, वो मैं अभी आपको ट्राइंगल बाद में बता दूंगा उसके बारे में। हम दोनों ट्राइंगल अलग अलग बनाएंगे, एक में आधार हम लोग सी लेंगे जो ऑलरेडी है, और दूसरे में ए लेंगे, अभी बताऊंगा, ठीक है ना। आप बस
दिमाग में रखना। अब देख रहे हो यहां पे भी करंट चाहिए, यहां पे भी करंट चाहिए। पहले तो मेरे को करंट की वैल्यू चाहिए, अब दो वैल्यू दी है तो करंट की वैल्यू कैसे आएगी? बोलो बेटा, सुमित बोलो। हाँ हाँ, यस, पाइथागोरस। पाइथागोरस अंकल ने क्या बोला था? अंकल जी बता गए थे हमें कि करंट का वर्ग जो होता है, अभी मैं प्योर हिंदी में लिख रहा हूं, करंट का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर, इन दोनों के समेशन के बराबर होता है। तो कर दिया हमने इधर। लंब कितना है बेटा? लंब, अभी हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। करंट को लिख दिया एसी का स्क्वायर। लंब दिया गया है, क्यों बड़े इसमें पढ़ना है, 24 स्क्वायर प्लस आधार कितना है, अभी हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में करंट ठीक है, करंट फिक्स है। लंब और आधार को आप इंटरचेंज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 7 लिख देते, यहाँ पे 14 लिख देते, वही बात है, दोनों का एडिशन होगा, बात वहीं पे आ जाती है। ओके, तो चलिए आगे। 24 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 576, ठीक है ना। ये आपको मैंने एक पहले बोला था, जो मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट है उनको 50 तक टेबल आते हैं। अभी आप आ रहे हैं ना, आप भी याद करेंगे टेबल याद करने का तरीका वही जो हमने पहले भी बताया था। क्या? एक कैलेंडर लो, एक चार्ट लो, उसके ऊपर टेबल लिखो, पहले 20 तक अच्छे से कहां पे लगाना है, जहां पे आप सोते हैं बिल्कुल उसके सामने, ठीक है ना। उसको पढ़ना कब है? सोने से पहले, जागने के बाद। ओके, सोने के बाद नहीं, जागने से पहले नहीं, याद रखना, ठीक है। तो ये डोज देते रहना। और 49, ओके। तो हमने क्या किया? 576 प्लस 49, ये आ गया 625। ये आया एसी स्क्वायर, मेरे को एसी चाहिए था, तो ठीक है 625 को स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा। भी एक डॉट आता है बराबर के दूसरी साइड जाकर चीज क्यों चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हमने बड़ी बार बच्चों को बोला हुआ है, टेक इट एज बराबर एज ए बॉर्डर। अगर जिंदा बंदा पाकिस्तान का इधर आएगा इंडिया में, क्यों मार की गोली खत्म, खेल खत्म, जिंदा आएगा मारा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा? इक्वल टू इज द टर्म विच इज टोटली किसी चीज की पोलैरिटी को उल्टी कर देती है। प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, मल्टीप्लाई को डिवाइड एंड डिवाइड को मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात, स्क्वायर को स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट को स्क्वायर, यानी उल्टा कर देती है। यहां पे स्क्वायर था बेटा, इधर लेके गए स्क्वायर रूट बन गया, बस सिंपल सी बात। और 625 इज इक्वल टू 25, यानी 25 का स्क्वायर होता है 625, तो स्क्वायर रूट को निकाला, चाहे इसके फैक्टर बना लो, एज यू विश, जब आपका फ्लो बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बड़े आराम से हो जाएगा। मैंने आपको पहले बोला हुआ था 20 तक टेबल याद करो पहले। मैथ में एक चीज याद रखना, कैलकुलेशन फास्ट, क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत बड़े तरीके से। और कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है उसका? टेबल, जिसको हम पहाड़े बोलते हैं। भाई साहब पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि फिर भी नहीं याद हो रहे हैं, ठीक है, एक और डोज दे दूंगा, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया? मैं इसको मिटा रहा हूं एसी, क्योंकि इसकी गेम खत्म है अभी हमारे पास। तो एसी इज 25। तो लेट्स, अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो 25 ये था आपके पास, तो लेट अस डू दिस थिंग। आप भी क्या करें। अच्छा, सबसे पहले हम लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक के ऊपर एंगल ए, ये देखो, कोई बात नहीं बता, बी और सी, क्योंकि इसने बोला एंगल ए, तो ये एंगल ए बेस ये बन गया। सिर्फ चेंज किया, बी को वहां का वहां रहने दिया मैंने, बी यहां ही रखा था, सिर्फ सी की जगह पे ए के लिए, ए की जगह पे सी। क्यों? क्योंकि इसने वही एंगल बनाया हुआ है, मकान यहां पे बनाया हुआ है। जब मकान सी पे बना रहा है तो मैंने ये आधार ले लिया, जब मकान यहीं पे बना रहा है तो भाई साहब आधार यही आएगा। जमीन पे बनाएगा ना मकान, हम कोई बात नहीं, जहां पे वो मकान बनाता है ना, वहीं पे हम क्या करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, बोलो बोलो बोलो, वहां पे क्या करते हैं, उसी को हम आधार बना देते हैं। ओके, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ए बी कितना बेटा? ए बी आपके पास 24 है, और बीसी कितना है? बीसी 7 है, और एसी आपका वही है, कंफर्म है 25।
अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। पहले होता है साइन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन ए लंब बटा कर्ण। ये मैं लिख रहा हूं ना, आप लोग इसके, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, लंब बटा कर्ण। अब इसमें देखो साइन ए, तो इसका मतलब आधार ये, इसमें ये आ जाता है लंब, ये जाता है आधार और ये आ जाता है कर्ण। क्या बोला मैंने? लंब बटा कर्ण। लंब क्या है बेटा? बीसी। कर्ण क्या है? एसी। तो बीसी कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। फर्स्ट ये आ गया। कोस बी नहीं सॉरी कोस ए, कोस बी, कोस ए आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? ए बी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आप पेपर में ऐसे लिखोगे, ए बी और कर्ण कितना है? ए सी। दैट इज इक्वल टू 24/25। क्लियर? फास्ट क्वेश्चन हो गया भाई साहब। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों ने 2.5 नंबर मार दिए हैं अभी तक। अब क्या करेंगे ना, हम लोग छोड़ थोड़े रहे हैं, बाकी ज्यादा नंबर के छोड़ेंगे। साइन बी, साइन बी, सॉरी साइन बी नहीं, बी तो आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे बना हुआ, तो बी कभी भी एंगल नहीं बन सकता क्योंकि ये 90 डिग्री है बेटा। ये ऑलरेडी एंगल अंडरस्टूड है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का है, तो इसके ऊपर तो हम लोग इसको ले ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब कोस सी, ऊपर वाली फिगर लेते हैं, कोस सी। भाई लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें बेटा? देखो 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 देखो, लंब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, लंब है 24, कर्ण कितना है? 25 और साइन सॉरी कोस सी कितना आ जाता है? ये वैल्यू थी कोस ए, कोस साइन ए, कोस ए, साइन सी, कोस ए। अब कोस सी निकाल ले। कोस सी क्या होता है? कोस सी आपका होता है आधार बटा कर्ण। इस फिगर में हम लोग कोस सी, कोस सी, कोस सी, इसी फिगर में चलेंगे। आधार बटा कर्ण, आधार आपका 7 है, कर्ण आपका 25 है, 7/25। कुछ चेंज लग रहा है कि नहीं? ये इसके बराबर हो रही है, ये इसके बराबर, परंतु यहाँ पे क्या है? ये साइन ए, सिर्फ एक एंगल बदलने से आपके पास वैल्यूज चेंज होगी। गॉट इट? अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं पता लगा, जहां पे नहीं पता लगा कमेंट पर भूलना मत, ठीक है ना? आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा सा हम लोगों को, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। अपनी कीमत पहचानो, अपनी कीमत बताओ मेरे को ना, ठीक है भाई साहब? आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक करना है, अच्छे से अपना तो करना है, ठीक है ना? और जितना ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, व्यू करो, आप बार बार वापस देखो। अगर आपको लगता है नहीं समझाए तो बोलो मेरे को, कमेंट में डालो सर ये चीज नहीं समझाए, करेंगे हम लोग। ओके।